इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो इस टॉपिक पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंडीशन जानेंगे कि आपका दो मैट्रिक्स कोई भी दिया रहेगा, आप उसको कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपका मेन कंडीशन है नंबर ऑफ, लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। जब ये कंडीशन आपका फुलफिल हो जाएगा तो आप वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कर पाएंगे, मीन्स आप मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स को कर पाएंगे। क्या पहला कंडीशन है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स का कॉलम का नंबर दूसरे मैट्रिक्स के रो के नंबर से बराबर होगा तो आपका वहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये हम लोग चीज़ देखेंगे ये एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स देखेंगे। ए मैट्रिक्स में कितना रो है, एक रो, दो रो, तीन रो, 3:2। आपका कॉलम कितना 1 और 2, तो आपका 3:2। उस तरह बी का ऑर्डर लिख लेंगे, दो आपका रो है, दो कॉलम है। यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका नंबर ऑफ, पहला का क्या कंडीशन, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, मीन्स आपका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, 2 है। और दूसरा में हम लोग को क्या देखना है, रो देखना है, तो आपका क्या हुआ, रो आपका 2 है। मीन्स यहाँ पे आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स आपका ए इंटू बी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए इंटू बी कर सकते हैं आप, मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकेगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया। अब हम लोग यही इसी चीज़ को देखेंगे, b इंटू ए करके देखेंगे क्या हो पाएगा। ये देखिए b इंटू ए यदि हम लोग करना चाहेंगे तो देखिए क्या होगा, b का ऑर्डर कितना है, 2:2 है। पूरा मैट्रिक्स लिखने का जरूरत नहीं है, ऑर्डर दिया रहेगा उससे पता चल जाएगा। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3:2 है। अब देखेंगे पहला का हम लोग क्या देखते हैं, पहला मैट्रिक्स का कॉलम देखें, क्या मिला आपको, 2 मिला। कॉलम आपका 2 मिला, वो किसके बराबर होना चाहिए, दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर। तो रो कितना है, रो आपका 3 है। क्या ये दोनों बराबर है, C इक्वल टू R है, नहीं है, मीन्स आपका B इंटू ए आपका नहीं कर पाएंगे, मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ B एंड A आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट था आपका। पहला कंडीशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ए बी आपका एग्जिस्ट करेगा या नहीं। आपका दो गिवन मैट्रिक्स है, आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे भी कि नहीं। पहला कंडीशन आपका ये था, आपको ये चीज़ आपको पहला सीखना पड़ता। ठीक है, अब हम लोग दूसरे आपको टॉपिक पे चलते हैं इसी के। उसके बाद आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ फाइनल मैट्रिक्स। मतलब यदि आपका यहाँ पर लिखेंगे ए बी आपका यदि एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, तो आपका जो फाइनल मैट्रिक्स जो ए बी आया उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर आपको कैसे, पहले आप ऑर्डर फाइंड करेंगे, नहीं तो आप मल्टीप्लाई जो आगे प्रोसेस है करने का वो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो हम ऑर्डर पहले निकालना यहाँ सिखाते हैं। जैसे में आपका अभी जो गिवन था मैट्रिक्स, ए का ऑर्डर कितना था बताइए, ए का ऑर्डर बताइए कितना था, 3:2 था। 3:2 एक ही एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। और बी का कितना था आपका 2:2। ठीक है, चलिए, तो आपका ए इंटू बी तो हो रहा था, ए इंटू बी देखिए एग्जिस्ट कर रहा था, ए इंटू बी आपका करेक्ट है, एग्जिस्ट कर रहा था, बी इंटू ए नहीं हो रहा था। ठीक है, ए बी आपका एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसका ऑर्डर आपको फाइंड करने के लिए कह देगा, क्वेश्चन में 1 नंबर में आ गया ऑर्डर बताओ इसका। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल, आप देखेंगे क्या करेंगे, ए का ऑर्डर 3:2 है,
बी का क्या है 2:2 है। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, बी का ए का रो ए कॉलम बी का रो ये आपका था सेटिस्फाई हो गया कंडीशन। अब आपका ऑर्डर ए बी का क्या होगा, ये दोनों आपका कॉमन हो गया, इसके अलावा ये वाला टर्म जो बचा और ये आपका जो टर्म बचा यही ऑर्डर हो जाए, क्या बचा 3 और आपका इंटू 2, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। उसी तरह मान लेते हैं यदि ए का ऑर्डर, क्वेश्चन अपने से लिखेंगे, ए का ऑर्डर 3:4 हो और बी का ऑर्डर आपका 4:1 हो। ठीक है, तो आपको बोलेगा ए बी का ऑर्डर बताइए, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला तो कॉमन हो, सिर्फ आपको ऑर्डर पता रहेगा तो आप फाइनल ए बी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। देखिए 4 कॉमन हो गया, अब बचा क्या, ये वाला बचा तो 3 लिख देंगे, कौन बचा 1, तो 1, ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3:1। ठीक है, दो चीज़ हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, एक कंडीशन देख लिए और ऑर्डर ऑफ फाइनल मैट्रिक्स देख लिए। अब हम लोग चलते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मेन टॉपिक पे चलते हैं अब। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। इतना नहीं समझ में आया तो आगे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ, ये हम फिर से वही एग्जाम्पल लिए हैं। ये देखिए आपका 3:2 मैट्रिक्स है, यहाँ पे आपका 2:2 मैट्रिक्स है, आपका ए बी यहाँ क्या हो रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए ये आपका नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, तो ए बी आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ए बी का ऑर्डर क्या होगा बताइए, ऑर्डर क्या होगा, ये बाहर वाला 3, ये आपका 2, 3:2 होगा। अभी हमको कुछ नहीं करना मल्टीप्लाई का, बस हमको आपको जनरल मैट्रिक्स लिख लीजिए। ए बी आपका यदि आपका मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर आपका 3:2 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे एक जनरल मैट्रिक्स लिख लेंगे यहाँ। ठीक है, 3:2 है, मीन्स आपका A11 A12 ऐसे हो गया, 2 कॉलम है 2 कॉलम लिख लिए, A21 A22, रो 3 है तो 3 तक चलेंगे, A31 A32, एक एक स्टेप सीखेंगे। पहले क्या कर लिए, पहले कंडीशन चेक कर लिए, ए बी एग्जिस्ट कर रहा, उसके बाद फाइनल मैट्रिक्स का आपका क्या कर लेंगे ऑर्डर लिख लिए। अब उसका हम लोग क्या किए, थर्ड स्टेप में जनरल मैट्रिक्स लिख लिए। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये फाइनल मैट्रिक्स तो यही होगा, बस आपका एलिमेंट यहाँ पे A11 की जगह कुछ आएगा, A12 की जगह कुछ आएगा, उस तरह सारे एलिमेंट की जगह कुछ कुछ आएगा। अब हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने। ए मैट्रिक्स लिख लेंगे यहाँ पहले, ए मैट्रिक्स जो आपका हमने एग्जाम्पल लिया है 2 -3 2 3 था 3 2 3 -1 -1 0 4, और आपका बी मैट्रिक्स था -2 0 3 4। अब ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है, ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है ए इंटू बी, तो आप लिख लेंगे ए इंटू बी कीजिए तो 2 3 -1 -1 0 4 इंटू बी मैट्रिक्स, सॉरी बी मैट्रिक्स तो यहाँ आपका -2 0 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मेन चीज़ है। ठीक है, आपका फाइनल मैट्रिक्स ए बी कैसा आएगा, इस तरह का आएगा, मीन्स आपका इसका ऑर्डर कितना, ऑर्डर हम लोग निकाल चुके हैं 3:2 आएगा। ठीक, अच्छी बात है, मीन्स 6 एलिमेंट आपको चाहिए। अब पहला एलिमेंट A11 चाहिए, A11 यहाँ चाहिए, तो क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है, A11 में क्या है, A11 में क्या होता है, ये पहला रो दिखाता है, ये आपका कॉलम दिखाता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये 1 लिखा हुआ है, मीन्स आपका पहले मैट्रिक्स से हम लोग क्या लेंगे, रो लेंगे, पहले मैट्रिक्स का हम लोग क्या लेंगे, रो लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद दूसरे का हम लोग क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। ठीक है, तो पहला का रो कौन सा, पहला रो, और दूसरा आपका मैट्रिक्स का पहला कॉलम। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। A11 कैसे फाइंड करेंगे, पहला का रो मीन्स आपका 2, इसका कॉलम मीन्स 2 × -2। ठीक है,
पहला रो में आपका और भी टर्म बचा हुआ, -1 भी बचा हुआ है, प्लस लिखेंगे बीच में, ठीक है। अगला टर्म लिख -1 और इसमें पहला कॉलम में भी एक और टर्म बचा हुआ है 0, तो -1 इंटू 0। बात समझ में आया। A11 फाइंड करना है तो पहले मैट्रिक्स का आपको रो लेना था और दूसरे मैट्रिक्स का आपको कॉलम लेना था, वही किए हम। 2 को -2 से, ठीक है, तो 2 इंटू -2, उसका दूसरा -1, उसका 0। बात समझ में आ गई, इतना लिख दिए। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको A12 चाहिए तो पहला रो और आपका दूसरा कॉलम कौन सा है, ये वाला, ठीक है। मैट्रिक्स चेंज करके चलिए, तो आपका क्या आएगा, पहला रो में 2:3 कर देंगे। ये समझिए, कैलकुलेशन बाद में होगा, मेन कंसेप्ट समझने पे कोशिश कीजिए। अब यहाँ -1, इसका क्या बचा है, यहाँ पे क्या था, 4 है, तो -1 इंटू आपका 4, ठीक है। ये बात आपका हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अब A21 फाइंड करना है। 21 पहला क्या दिखाता है, रो, पहले मैट्रिक्स का, तो आपका ये आपका हो जाएगा ये वाला रो। कॉलम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, पहले 3:-2, 3:-2 हो जाएगा। उसी तरह प्लस बीच में देंगे। अब इसमें आपका सेकेंड रो में एक टर्म बचा हुआ है 0 और ये आपका 0 इसमें बचा हुआ है, तो 0 इंटू 0। ये चीज़ आप लिख लिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ये फाइनल मैट्रिक्स लिख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कौन रो कौन कॉलम लेना है। जैसे 2:2 है, A22 है, तो क्या होगा, पहले मैट्रिक्स से आपको सेकेंड रो लेना है, ठीक है, सेकेंड रो लेना है, ये वाला सेकेंड रो, और आपका क्या होगा, सेकेंड कॉलम भी लेना है, ये वाला। चलिए, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3:3 आपका हो जाएगा, प्लस में आपका सेकेंड रो 0, सेकेंड कॉलम 0 इंटू 4। कैलकुलेशन ये सब बाद में होगा, उसमें दिक्कत नहीं, मेन कंसेप्ट समझिए। अब A31, तो पहला क्या रो लेंगे, थर्ड वाला, और दूसरे का आपका फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू -2, प्लस में आपका 4 इंटू 0। बात समझ में आ गया। उसी तरह आपका A32 फाइंड करना है, तो 3 आपका रो लेंगे, कॉलम आपका सेकंड ये वाला होगा, तो -1 इंटू 3, प्लस में आपका 4 इंटू 4। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर में देखेंगे ये -4 और आपका ये -4 ही रहेगा। ये आपका 6 -4 2 आ जाएगा, ये आपका -6 आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 16 और -3 13 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ए बी हो गया। यदि आप पहला बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉपी में लिख के कोशिश कीजिएगा, ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।